हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों के लिए आज एक और मैं पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर यहाँ पर हाज़िर हूँ। आपके लिए आज की रीडिंग जो है उसका टॉपिक ये है कि आपको अपने पार्टनर की, अगर आप अपने एक्स पार्टनर की वेट करना चाहते हैं या आप मैरिड हैं और अभी किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ रिश्ता बिल्कुल एज पर है, तो क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप सेपरेटेड हैं तो भी इस वीडियो को देख सकते हो। इसमें हम जानेंगे कि क्या आपको सेपरेशन में भी उनका वेट करना चाहिए या आगे मूव ऑन करना चाहिए। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले टैरो कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए फिर से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है जिसमें मैं आपको टैरो सिखाऊंगी। अगर आप भी इस विधा को सीखना चाहते हैं, इस साइंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सरल भाषा में मैं आपको टैरो सिखाऊंगी और इसके सीक्रेट्स के बारे में हम मिलकर इसको डिकोड करेंगे। टैरो बहुत इंट्यूटिव साइंस है। आप इसे जब सीखते हैं तो इसे बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अपनी इंट्यूशन पावर्स को बढ़ा सकते हैं। आप अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, खुद के लिए प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। मैं बहुत सिंपल सरल भाषा में, हिंदी भाषा में आपको टैरो सिखाऊंगी। आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और इस कोर्स की सारी डिटेल लें। चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग आज जो आपके लिए है, इसमें मैंने जो 2 पाइल्स ली हैं उसमें आपको 2 ब्यूटीफुल पिक्चर्स दिखाई देंगी। इसमें आपको नेचर दिखाई देगी। इसमें आपको लगेगा जैसे आप नेचर से कनेक्टेड हैं। आपको लगेगा कि कोई ना कोई रास्ता अब ज़रूर मिल जाएगा। यहाँ पर इसीलिए ये 2 पाइल्स मैंने ली हैं। आपको बहुत ही काम महसूस होगा, रिलैक्स महसूस होगा, क्योंकि कभी-कभी हम अपनी ज़िंदगी में इतना स्टक हो जाते हैं कि हमें रिलैक्स होने का मौका ही नहीं मिलता। हमें ये मौका नहीं मिलता कि मन जो स्थिर हो जाए, थोड़ी देर के लिए बैठकर सोचा जाए, मनन किया जाए और आप किसी नतीजे पर पहुंच पाएँ। तो आज की ये दोनों पाइल्स आपके लिए इसी तरह की हैं, ताकि आप सोच पाएँ कि आगे क्या करना है, कौन-सा निर्णय आपको लेना है। तो ये दोनों पिक्चर्स आपकी मदद कर सकती हैं, आपकी हेल्प कर सकती हैं एक रास्ता चुनने के लिए। अब मैं बात करने वाली हूँ पाइल नंबर 1 की। अगर आपने अपनी पिक्चर को चूज़ कर लिया है और आपने पाइल 1 को चूज़ किया है, तो ये रीडिंग अब आपकी है। यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और है 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल, द हैंग्ड मैन और इसके साथ है 6 ऑफ पेंटिकल और है 2 ऑफ स्वॉर्ड और इसके साथ साथ बॉटम ऑफ द डेक से है द मैजिशियन। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ पाइल नंबर 1 कि इस टाइम पर बहुत सी जगलिंग चल रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में। आप उसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आपने अपने इस रिश्ते को बहुत कुछ दिया है। आपने इस रिश्ते को नर्चर करने की पूरी कोशिश की है। अपनी तरफ से जो आपके पास था आपने उसे देने की कोशिश की है। आपने बहुत सारे सेक्रीफाइस भी किए हैं रिश्ते के लिए। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, पर अब सिचुएशन जो है वो बैलेंस से बाहर है और आप बैलेंस करते हुए भी नज़र आ रहे हो, पर समझ नहीं आ रहा कि रास्ता कहाँ पे है। बिल्कुल यही सिचुएशन हो सकती है आप लोगों के लिए। एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि एक यहाँ पर मुझे एक नया स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो शायद जो सेक्रीफाइस आपने किए हैं, जो चीज़ें आपको लगता था कि अब आगे नहीं चलेंगी, पर आपने उसको बैलेंस करने की बहुत कोशिश की, तो आपको एक बात के लिए मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि आपको आगे मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए फिर से एक नया स्टार्ट हो सकता है। इसी रिश्ते में वो स्टार्ट हो सकता है और आपको उनकी वेट करनी चाहिए। आपको लगता है कि मूव ऑन करने से शायद सिचुएशंस ठीक हो जाएंगी, पर मुझे यहाँ पर लगता है कि आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड और एस ऑफ पेंटिकल 2 एसेस यहाँ पर दिखा रहे हैं कि दोबारा से न्यू बिगनिंग होगी। दोबारा से इसी रिश्ते में आप आएंगे और एक दूसरे को पूरी तरह से कमिटमेंट देंगे। आपने चाहे कितने भी दुख झेले हैं, मुश्किलें झेली हैं, परेशानियां हुई हैं, पर आपको रीयूनियन मिल सकती है। यहाँ पर ये साफ साफ दिखाई दे रहा है आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करते रहे हैं इस रिश्ते में। जो भी लोग हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो ये रीडिंग सबके लिए है। इसलिए आपको अपने तरीके से इसे देखना चाहिए। अगर आप मेल हैं तो फीमेल के लिए देखें और अगर आप फीमेल हैं तो मेल के लिए देखें। ये जो सिचुएशन इस टाइम पर चल रही है, आप लोग एक दूसरे को स्टक महसूस कर रहे हो, डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे, तो आपको अभी एक डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आपको अभी वेट करना चाहिए। ये रिश्ता आपके लिए फिर से एक नया स्टार्ट, नया दौर लेकर आ सकता है। जो चीज़ें
ठीक नहीं चल रही थी, जो चीज़ें लग रहा था कि कभी ठीक नहीं हो सकती। तो एक मैनिफेस्टेशन की पावर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता सुधरे, तो आप सुधार सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में दोबारा से आप आएँ, तो आप इस रिश्ते को दोबारा से टाइम दे सकते हैं, आप इस रिश्ते की वेट कर सकते हैं। जो भी लोग मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, कमिटमेंट में हैं, किसी भी तरह से कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, पर अभी तक आपको लगता है कि आगे कुछ नहीं हो रहा, तो आगे अब स्टार्ट होने वाला है, रीयूनियन होगी और आप फिर से इस रिश्ते को शुरू करेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि फॉरगिवनेस भी हो सकती है, वो आपसे माफ़ी माँग सकते हैं या आप उनसे माफ़ी माँग सकते हैं। गलती जिसने भी की है, वही पहल करेगा और वही माफ़ी माँगेगा। तो दूसरा भी, आप दोनों में से जो भी पार्टनर्स हैं, दूसरा भी उसको माफ़ करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। तो ये है आपकी एनर्जीज़ इस समय पर जो चल रही हैं, जो भी सिचुएशंस आपकी चल रही हैं, आप इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और आप बाहर निकलेंगे। क्योंकि मैजिशियन है तो दिखाता है कि आपके पास सभी तरह के टूल्स हैं, एलिमेंट्स हैं। आप इस रिश्ते को सुधारने के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं, अपने मन के अंदर जो द्वंद्व लेकर बैठे हैं, वो द्वंद्व जल्द ही क्लियर हो जाएंगे। आपको विजन क्लियर हो जाएगा कि आगे क्या करना है। आपको ऐसा महसूस होगा कि जो गलतियां आपने की हैं उसे सुधार लेना चाहिए या उन्होंने जो गलतियां की हैं उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। आपके अंदर जो डिफरेंसेस हैं, जो आपके अंदर मतभेद हैं या मनभेद हैं, आप दोनों उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप चाहते हैं कि आप इसे सुधारें। आप नहीं चाहते आपका रिश्ता टूटे, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप ये भी चाहते हैं कि ट्रू डिसीजन हो, जो भी हो सच्चा हो, गलत ना हो। जो आपने गलत किया है आप उसे मानने को तैयार हैं, उन्होंने जो गलत किया है वो उसे मानने को तैयार हैं। तो ये रिश्ता जो है अच्छे से चले और आपके डिफरेंसेस, जो भी आपके माइंड में डिफरेंसेस थे, जो आपके थॉट पैटर्न में डिफरेंसेस थे, वो जल्द ही क्लियर हो जाएंगे और कहीं ना कहीं इस रिश्ते में सुधार ज़रूर आएगा। तो पायल नंबर 1, अगर आप इस पायल तक आए हैं तो आपको वेट करना चाहिए, आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए। आपके इस रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। अगर किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम है तो बैठकर बात करें एक दूसरे के साथ, आपको एक दूसरे की बात समझ में आएगी और आप इसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। रिश्तों को बिगाड़ना बहुत आसान होता है, उसे सुधारना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए थोड़ी सी एफर्ट यहाँ पर ज़रूर करें, इसे एक बार एक समय ज़रूर दें ताकि आप इस रिश्ते को सुधार सकें, ताकि आपको बाद में कोई रिग्रेट ना हो। तो आज की रीडिंग आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात करने वाली हूँ पायल नंबर 2 की। अगर आपने इस ब्यूटीफुल पिक्चर को चूज़ किया है तो चलिए जानते हैं कि आप जिस रिलेशनशिप में हो, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, किसी स्ट्रक रिलेशनशिप में हो या किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो, पर आप इससे मूव ऑन करना चाहते हो या आप सोच रहे हो तो आपको क्या मूव ऑन करना चाहिए या आपको वेट करना चाहिए ताकि इस रिश्ते को सुधारा जा सके, इस रिश्ते में फिर से एक नया स्टार्ट किया जा सके। तो पायल नंबर 2 आपकी रीडिंग में अब स्टार्ट करने वाली हूँ। आपके लिए यहाँ पर जो एनर्जीज़ निकल कर आई हैं, पहले उन एनर्जीज़ को देखते हैं। आपके लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और इसके साथ साथ है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स और सन की एनर्जी। और बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर मुझे एयर एलिमेंट और इसके साथ साथ फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। पायल नंबर 2, तो ये रिश्ता जो स्टार्ट हुआ काफ़ी अच्छे से स्टार्ट हुआ। आपको लगता था कि आपकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं, इस रिश्ते के प्रति आपने बहुत कुछ किया है, बहुत ही काइंड हार्टेड रहे हैं आप इस रिश्ते के लिए, बहुत ब्लेस्ड फील किया है आपने इस रिश्ते में आकर। मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके पार्टनर थोड़े फायरी, थोड़े एग्रेसिव नेचर के रहे हैं। उन्होंने शायद आपकी भावनाओं की उतनी कद्र नहीं की। आपने बहुत स्टैंड लिया है इस रिश्ते को मेंटेन करने के लिए। आपने बहुत कुछ सहा है इस रिश्ते को मेंटेन करने के लिए। आपकी जो ट्रू एनर्जीज़ रही हैं, आपने सोचा था कि ये रिश्ता आप बहुत अच्छे से चलाएँगे, बहुत प्यार करते थे आप उनसे। एक बार जब ये स्टार्ट हुआ इनिशियली बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप रहा है आपका और एक दूसरे को काफ़ी कुछ आपने कमिटमेंट्स भी दी हैं। उन्होंने भी आपके लिए काफ़ी प्लानिंग्स की थी, रिश्ते के लिए बहुत प्लानिंग्स की थी, पर अचानक से उनके मन में, उनके भाव में चेंज आने लगे और अचानक से वो बदलने लगे। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर दिखाता है कि कुछ ना कुछ
आपके और उनके बीच में ऐसा हुआ जो आपके मन के डिफरेंसेस नहीं थे, आपके थॉट्स के डिफरेंसेस थे। आप लोगों के मन के भाव नहीं एक-दूसरे के प्रति बदले, बल्कि आप लोगों के दिमाग के भाव बदले। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। काफ़ी बैलेंस करते हुए फिर भी आप दिखाई दे रहे हो। आप चाहते थे कि ये रिश्ता जो है वो अच्छे से चले, इसलिए बहुत बैलेंस किया है आपने। यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि आपके पार्टनर भी किसी तरह से गलत नहीं थे। वो भी एक तरह से अच्छा ही चाहते थे, पर कभी-कभी ऐसा होता है कि डिफरेंट ओपिनियंस के कारण हम अपनी बात दूसरों को समझा नहीं पाते और वो आपकी बात को समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से डिफरेंसेस पैदा होते हैं और रिश्ता ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर भी यही सिचुएशन है और कोई सिचुएशन यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से आप लोगों को लगता है कि मूव ऑन करना चाहिए। मुझे यहाँ पर लगता है कि आप में से कुछ लोग मूव ऑन कर चुके हैं। जो लोग मूव ऑन कर चुके हैं उनके लिए अच्छा है, अगर आपने कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। पर जिन लोगों ने अभी तक मूव ऑन नहीं किया है, आपको मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी है जो दिखाती है कि रिश्ता बहुत ही प्यारा हो सकता है। आपको वेट ज़रूर करना चाहिए, एक इसको टाइम ज़रूर देना चाहिए, एक मौका ज़रूर देना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा आप मूव ऑन करें, आगे बढ़ जाएँ और पीछे की चीज़ों को छोड़ दें। तो आपके लिए यहाँ पर हमेशा अच्छा नहीं कहा जा सकता। जो लोग मूव ऑन कर चुके हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, जो सोच रहे हैं, इस रिश्ते को कमिटमेंट देने की सोची है जिन्होंने, जिन लोगों ने सोचा है कि वो आगे नहीं जाएँगे, जिन लोगों ने ये सोचा है कि वो इस रिश्ते के बारे में इतना कुछ सोच चुके थे, तो रिश्ता छोड़ना इतना आसान नहीं है। आपके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ बदलेगा। आपको लगता था कि आपके पर्सन आपके पास नहीं आ रहे हैं, आपको लगता था कि वो आपको आकर कुछ भी नहीं बता रहे हैं, अभी तक आपकी बात नहीं हो पा रही है, तो जो लोग नो कम्युनिकेशन में थे, उनकी कम्युनिकेशन होने लगेगी, बात होने लगेगी और वो आपके पास आकर सारी सिचुएशन को आपसे क्लियर करेंगे। वो आपके साथ भावनात्मक कनेक्शन को दोबारा से रीयूनाइट कर सकते हैं, वो कह सकते हैं आपको दोबारा से आकर कि वो आपसे प्यार करते हैं। वो एक्शन जल्दी ही लेंगे और जल्दी ही सिचुएशंस जो हैं वो बिल्कुल सुधर जाएँगी। तो जो लोग मूव ऑन कर चुके हैं उनके लिए ये नहीं है बात, ये बार-बार मैं इसलिए कह रही हूँ कि उनको रिग्रेट ना हो किसी बात से, क्योंकि आपकी जो डेस्टिनी है वो इसी तरह से लिखी गई थी कि आपने अगर मूव ऑन किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद आपके लिए ये रीडिंग नहीं थी, तो आपको इसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। पर जो लोग अभी वेट कर रहे हैं, आपको वेट करना चाहिए। ये रिश्ता आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, रीयूनियन हो सकती है और आप दोबारा से अपने इस रिश्ते में बहुत ही पावरफुल एक बंधन देख सकते हैं, एक इमोशनल बॉन्डिंग देख सकते हैं। जो चीज़ें आपको पहले नहीं मिली थी वो अब मिल सकती हैं, पर आपको थोड़ी सी ईगो को कंट्रोल करना होगा, दोनों को। क्योंकि मुझे लगता है कि आप या आपके पार्टनर दोनों में से एक एग्रेसिव है और दूसरा इगोइस्टिक है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन को आपको कंट्रोल में करना है। अगर आप इसे कर लेंगे तो आपके लिए आगे की प्लानिंग जो है वो भगवान कर चुके हैं। आपके लिए आगे की जो स्थितियाँ हैं वो खुद सुधारेंगे। आपको डिवाइन एनर्जीज़ का साथ मिलेगा, डिवाइन हीलिंग मिलेगी और कहीं न कहीं से फिर से वो नया सवेरा आपको दिखाई देगा जो रिश्ते में दिखाई नहीं दे रहा था। अभी तक आपको लगता था कि बिल्कुल अंधेरा है, कुछ नहीं है, सब कुछ बिगड़ गया है, कुछ भी ठीक नहीं है। पर अब वो स्थितियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा सुधर जाएँगी और आपको फिर से वही चीज़ें नज़र आने लगेंगी जो बिल्कुल रुक गई थी। चीज़ें दोबारा से चलने लगेंगी, दोबारा से आप उसे इम्प्लीमेंट कर पाएँगे। आपको एक स्टेप ज़रूर लेना है। आपने बहुत कुछ बैलेंस किया है, तो अब भी आप एक स्टेप ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि अब आप स्टेप नहीं ले सकते, अब भी आप उनकी तरफ बढ़ सकते हो या वो आपकी तरफ आ सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक बंदा स्टेप लेता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। वो स्टेप आपका है या उनका है, ये आप लोगों को डिसाइड करना है मिलकर। तो यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं। फिर से एक रीयूनियन मुझे दिखाई दे रहा है। तो रिश्ते को एक बार ज़रूर मौका देना चाहिए। ये मैं ज़रूर कहूँगी। रिश्तों को तोड़ना बहुत आसान होता है, जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। पर यहाँ पर दोनों ही रीडिंग्स में, पायल 1 और पायल 2 में, मुझे यही दिखाई दिया कि आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए। जो कर चुके हैं वो कर चुके हैं, पर जो वेट कर रहे हैं आपको करना चाहिए और एक सेकंड थॉट ज़रूर लेना चाहिए। तो आज की रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें,
शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपने कमेंट देते रहें कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जब आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आपको रीडिंग्स कैसी लग रही हैं, इसलिए कमेंट ज़रूर करें। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, थैंक यू।